हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया जीके के मोस्ट 1000 क्वेश्चन, जो कि इसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके और कंप्यूटर के मिश्रण क्वेश्चन है। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया से हुई थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी। उसके बाद है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह की बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। उसके बाद है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा है आपसे कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम वेटिक। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में पूछा है आपसे कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, पूछा आपसे कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं। तो मछली गलपड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो सन 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में। अमृतसर कौन से जिले में स्थित है। पंजाब में, ध्यान रखना, पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूछा है आपसे कि कांग्रेस 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, पूछा है आपसे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो वो थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी आपकी संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव थी। उसके बाद पूछा आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डे गामा भारत कब आया था। तो वास्को डे गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डे गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डे गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो हवा महल आपका जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को कहा जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक सिख धर्म का पूछा आपसे कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार आपका बैसाखी। उसके बाद पूछा है आपसे कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है नेताजी। पूछा है आपसे कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? तो विजय घाट है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन है पूछा है आपसे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बाघों का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वह बाघ भारत का, माफ करना, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला क्वेश्चन है पूछा आपसे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शंख संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है हीरा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई, वर्तमान में मुंबई थाने से चली थी, मुंबई और थाने के बीच। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कलकत्ता में। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो सन 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी प्रथम मुख्यमंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा बना? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का स्कंद नहीं बनता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। उसके बाद है राष्ट्रीय सन 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में। विशाल विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान को सूचित करता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस अभ्यारण्य का किस राज्य में स्थित है? तो वह आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होती है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है कौन सी धातु है? चांदी। कौन सी धातु है? चांदी है। तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस मुख्य रूप से क्या गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मेथेन। स्वतंत्र भारत जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की मैन है। उसके बाद पूछा आपसे, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र के कौन सा है? तो उदत मार्तंड है। तुलसीदास कीर्ति रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो वह अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? तो उदय भानु हंस थे। आधुनिक आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो वो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ व कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में आखिरी बार भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लूसान या स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल आपके लंदन में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पूछा आपसे, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदों की लोटो का नारा किसने दिया?
तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। उसके बाद पूछा है आपसे, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रोप्राइटर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो वह शहनाई के में। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय ने पूछा आपसे कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तेवाई थी। पोलियो पीलिया रोग किस अंग का रोग है? तो यकृत लीवर का है। उसके बाद पूछा है आपसे, ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित है? माइकल फेल्प्स के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल खनिज का घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी क्या है? ब्यूटेन गैस। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त की में। अकबर का मुगल बादशाह अशिक्षित था, कौन था? वो अकबर था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो है ओ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? तो विटामिन डी। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 30,000 वर्ग किलोमीटर सेकंड होती है। पृथ्वी चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे खगोलीय दूरी से है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किए? राजा राममोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है
2 अक्टूबर को। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। माई एक्सपीरियंस विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति भेजा गया था तो यूरी गार्गिन को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो कि रूस से संबंधित है, रूस के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या छोड़ा गया था? आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि वर्ल्ड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? चुआन है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी डुनांट ने। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हिंदू बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8। उसमें कौन कौन से आपका? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि विश्व में अब्रिक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेषा सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्क्रीवी रोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कीटिस रोग। किस विटामिन की कमी में खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। साधारण नमक का रसायन सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। N2O का सूत्र है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्नियो का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं हमारे शरीर में भाग होता है अस्थमज्जा में इसका निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पोमैग्नोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो रेड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी अग्रवादी दो दलों को विभाजित की गई? 1907 में सूरत अधिवेशन में उनका विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा चोल ने उसका मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राजील में।
वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? रूस में। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होंगे? न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370 में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मॉस्को। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर। भारत के संधि क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। हॉफमैन कप का संबंध किससे? टेनिस से। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र की फिल्म थी। पूछा है आपसे कि भारत की माफ करना, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी, जांघ की। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीनीकरण या गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। जस्तीनीकरण या गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा है आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। भारत के प्रथम तेल शोधक कहाँ पर स्थापित किया गया? डुगुबुई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में प्रथम आपातकाल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। पूछा है आपसे अगला क्वेश्चन है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। सेल्यूकुस राजदूत चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किस धातु का बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम आयरन और निकल का बना होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1983 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब पड़ता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में अधिकतर संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगरी मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर
कोमल पत्तियों में पाए जाते हैं। सहसूत पर राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मनुष्य की आंख में कितनी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस संचरण से पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से। डीएनए की ध्रुवता कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर। पूछा है आपसे कि किसी वेबसाइट के पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ी के पीछे का दृश्य दिखाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सामान्यतः परिस्थिति में हवा में ध्वनि गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वो है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेलीपुचल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 14 मई 1974 को। 1974 को राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण जो कि जैसलमेर में पड़ता है राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? रेडॉन। मोनोजांट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर की सबसे बड़ी अतिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो है थायराइड ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख एस कौन सा होता है? बॉक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? स्पुतनिक 1। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है? तो वह डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है डायनामो के द्वारा। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रेक्टर पैमाने को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भूपटल में सबसे अधिक चमकीली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी होती है? क्षोभमंडल। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे का दूध से क्रीम निकालने में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत आपका ना काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ ले गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल पर लगभग कितने परसेंट पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? बांग्लादेश की है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सौरमंडल हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता किस गंध के पदार्थ के मिलाने से का मिलाने से पता चल जाता है? तो एथाइल मरकॉप्टन का प्रयोग गैस में किया जाता है, जो कि इसकी गंध से हमें पता चल जाता है कि सिलेंडरों से गैस लीकेज हो रही है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का, जो कि 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि कोणार्क के सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किस किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ और ये सन 1971 में अलग हुआ था पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन पूछा एक किलोवाट केवी में कितने वाट्स होते हैं? तो 1024 वाट्स होते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? वेंकटेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो ये हैदराबाद के निजाम ने की। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़, जो कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, पूछा है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े किस हत्या की हत्या किसने की थी? तो ये उधम सिंह ने की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर थे। संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है? केरल से है। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये दामोदर नदी पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? सुरक्षा परिषद को है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था राष्ट्रीय गान। अगला क्वेश्चन है, पूछा आपसे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बेहलूद लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। गोता गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाती हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाती हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हैनीमैन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? वो चैत्र का है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? पूछा आपसे कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो वो बांसुरी से है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? कर्नाटक का। मैकमोरे किस देश को विभाजित करती है? भारत और चीन को। प्याज में खाने योग्य भाग्य कौन सा है? तो ये तना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि श्रव्य प्रसारण में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? तो ये बिहार की है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो वो नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को।
निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। किससे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो वो है मेहर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मेहर सेन। एक औसत शक्ति बराबर कितने वाट के बराबर होती है? 740 वाट। पानी की बूंद गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता प्राश्रव्य के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम से प्रकाश चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के ऊंचाई आपसे कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। आपसे पूछेगा वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। पूछा आपसे कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। जब प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भरी जाती है हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, टांका धातु या सोल्डर किस मिश्र धातु का मिश्रण है? सीसा और टिन का। ग्लूकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेस्टीना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि शनिवार किस धातु का यस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नवकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 वर्ग किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री या 58.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की दक्षता का मात्रक कौन सा है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि खगोलीय पारसेप किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले सदस्य भारतीय सदस्य कौन थे? ये दादा भाई नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे स्थित है? पुष्कर राजस्थान में। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पैदन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? मैडम मेरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, सारस का दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान कौन थे? कपिल देव। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1901 में। किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। पायरिया पूछा है आपसे कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत या मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में इंडियन मिलिट्री
स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब से कब तक नियुक्त अपनी सेवा कर सकता है? तो ये कर सकता है 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत पाकिस्तान समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने। राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फोल्ड शब्द का संबंध किससे? टेनिस खेल से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल केपी ऑफ करिप्पा। अगला क्वेश्चन है लाई हरोबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल राज्य में। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय ने वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 30 जोड़े या 40। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 मिलीग्राम होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब पड़ता है? 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। राष्ट्रमंडल पूछा है आपसे कि राष्ट्र के वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय फूल भगत फूल और महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। अगला क्वेश्चन है पूछा है आपसे कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले कौन थे? तो ये अनिल कुंबले थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा कितने सदस्य नामित कर सकता है? 2। और राज्यसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? ये कर सकता है 12। इसके आप ध्यान रखेंगे। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है ए और बी, ये दोनों है। अगला क्वेश्चन है पूछा है आपसे कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनल्टी स्टॉक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भारतीय संसद का न्यूनतम सदन कौन सा होता है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसने की रचना है? ये कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कॉलीमेंट इटली। एक्सजिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट और गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बॉर्डन पोवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी के संबंध किससे? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? गांधी जी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो अब देखते हैं हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप इसमें ये नंबर मत देखना, ये नंबर गलत टाइप हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है फलौदी, जो कि जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है महानदी। राजस्थान में बंद बरेटा बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया हुआ है? तो वह चंबल नदी पर बना हुआ है।
अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, लूनी नदी का उद्गम होता है आना सागर झील से। राजस्थान में किस जिले का सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो वो है उदयपुर जिले में। रेगिस्तान का वर्णन पर और भू संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 8वां स्थान है। उसके बाद पूछा आपसे कि राजस्थान में मैग्नीज हेतु सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो आपका बांसवाड़ा। देश का एकमात्र टंगस्टन की खान राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो वो डेगाना नागौर में। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस जिले में पाया जाता है? तो वो अजमेर में सबसे अधिक पाया जाता है फेल्सपार। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि माणों की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। जामल कोटला किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जवाब कहाँ पर मिलता है? तो वह जामसर बीकानेर में मिलता है। राजस्थान में हीरे के भंडार की खोज कहाँ पर हुई थी? केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, राजस्थान में बेलूटोनाइट के भंडार कहाँ पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में। सोनू जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये चूना पत्थर के लिए है। किस क्षेत्र में पीला पत्थर पाया जाता है? तो वो जैसलमेर में पीला पत्थर पाया जाता है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला राजस्थान का कौन सा खनिज है? तो वो है संगमरमर, सबसे अधिक मूल्य अर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है? जावर उदयपुर में। राजस्थान का काला पत्थर बहुतायत मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? ये सुरोही में पाया जाता है। देश का कितना प्रतिशत एवरेस्ट राजस्थान में खानों से प्राप्त होता है? तो 58%। गौटन सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो गौटन गार्नेट, माफ करना फ्रेंड, गार्नेट सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो ये टोंक में सबसे अधिक गार्नेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1977-78 में। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं को समावेश कर दिया गया? तो ये छः। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है क्या मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत सन 2006 में हुई थी। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई? 1977-98 में। 1997-98 में। डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो कोटा और भरतपुर संभाग है। किस योजना के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई कार्य में सहायता दी जा रही है? ये किसान कर लेना आप यहाँ पे, ये किसान है, किसान। तो ये है आपकी जीवन धारा योजना। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को मानक मन गया है? तो वो आपका 2400 कैलोरी। उसके बाद पूछा गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु शहरी क्षेत्र में कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को मन गया है? तो ये 2100 कैलोरी। डी लकड़वाला ने किस फॉर्मूले को निर्धारण किया था? तो निर्धरता मापन का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन आपका, क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कितनी है? तो 23 डिग्री 30 एवं 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 एवं 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर है 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर है 826 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है थोड़ा। उसके बाद पूछा है आपसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये लगभग 10.41% है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5920 है राज्य की कुल स्थलीय सीमा। और राजस्थान का पाकिस्तान से लगने वाले सार्वजनिक जिलों की संख्या कितनी है? तो
ये पूछा फ्रेंड्स, माफ करना, अगर राजस्थान का पाकिस्तान से लगाती सार्वधिक लंबी लंबी सीमा वाला जिला कौन सा है, तो आपसे पूछा ये है जैसलमेर है। और सबसे कम पूछा है कि सबसे कम किस जिले की लगती है, तो ये लगती है बीकानेर की, सबसे कम लगती है बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा किस राज्य की सर्वाधिक लंबी लगती है, तो वह मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर, 1600 है। उसके बाद है, राजस्थान की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है, ये पंजाब से लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो वह पाली। राजस्थान की सीमा से लगे पड़ोसी राज्य हैं, तो राजस्थान की सीमा से लगे पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो ये देखिए आप, इसके पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण में पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है और पंजाब है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। अब पूछा है आपसे कि राजस्थान राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन पड़ता है, तो वो श्री गंगानगर में। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो वो 17 गुना बड़ा। राजस्थान की 70 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों को कौन कौन से हैं, तो वो है 4 जिले, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है, तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छूते हुए निकलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में निकलता है, तो वो धौलपुर में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्यों को 2 भागों में बांटती है, तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि सुरुई से अलवर तक होती हुई जाती है, 470 किलोमीटर लंबी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है अरावली पर्वत माला की कुल लंबाई। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो यह गुरु शिखर, इसकी लंबाई है 1727 किलोमीटर, सुरुई में स्थित है। राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी है, तो राजस्थान में 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि राजस्थान में छप्पनिया काल किस वर्ष पड़ा, तो सन 1956 में राजस्थान में छप्पनिया काल पड़ा। उसके बाद पूछा है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर मानसून दिशा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्य तो होती है, तो उत्तर पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, सिरोही। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका झालावाड़। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबत चमकता है, तो ये बांसवाड़ा में। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं, तो वो है जैसलमेर और बाड़मेर, ये पूर्णतः मरुस्थल वाले जिले हैं। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, तो उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। और गोगोंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है, तो ये भोराट का पठार कहलाता है। राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है, तो समगांव जैसलमेर है। रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले क्या कहलाते हैं, तो रेत के लहरदार टीले कहलाते हैं घेरे। अगला क्वेश्चन है, घोरे कहलाते हैं, माफ करना, क्या घोरे। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई चोटी कौन सी है, तो वह शेर है, इसकी चोटी की ऊंचाई है 1597 और गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है, 1700 कितनी है, 1722। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक आंध्र जिला कौन सा है, तो वह झालावाड़। राजस्थान का सबसे अधिक आंध्र स्थान कौन सा है, माउंट आबू, सिरोही। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, फलौदी, जोधपुर। राजस्थान का सबसे गर्म कौन सा जिला है, चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू, सिरोही। राजस्थान का सबसे लू व आंधी वाला जिला कौन सा है, तो वह श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में सबसे अधिक आंधी और गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक बंजर व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान में मिट्टी के सर्वाधिक अवनाल का प्रदर्शन करने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। मिट्टी पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये जयसम्मत झील है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है, तो बाड़मेर के बाद लूनी नदी का जल खारा
हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, जो कि जयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये नुक्की झील है, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा और जीवन रेखा कहा जाता है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा राजस्थान के किन तीनों जिलों में बहती है? तो ये जयपुर, दौसा और भरतपुर में बाणगंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है फैलाव क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, गैप सागर स्थित है? तो गैप सागर स्थित है डूंगरपुर में। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बनास। अगला क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान की 12मासी नदियां कौन सी हैं? तो ये चंबल और माही राजस्थान की 12मासी नदियां हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल है तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। राजस्थान की एकमात्र अंतः प्रवाह नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र अंतः प्रवाह नदी है। ये माफ करना, ये फ्रेंड्स अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ये घंगर नदी है, घंगर नदी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है? तो ये वर्ष भर बहती हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा नदी किस नदी को कहा जाता है? ये माही नदी को। घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? चंबल नदी को। सबसे अधिक नदियों किस संभाग में पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक नदियां कोटा संभाग में पाई जाती हैं। मांडलगढ़ के पास कौन सी 3 नदियों का त्रिवेणी संगम मिलता है? तो बनास, बेड़च और मैला नदियों का त्रिवेणी संगम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बनास नदी पर स्थित है। कर्क रेखा को 2 भागों में काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। राजस्थान में काले पानी की झील में सागर की अवशेषण है? तो वह 33 सागर के अवशेषण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी झीलों किसके अवशेष हैं? 33 सागर के। पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये बनास नदी है। विश्व की सबसे प्राचीन बलद पर्वतमाला है विंध्य पर्वतमाला। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। उसके बाद पूछा है फ्रेंड्स आपसे, राजस्थान में अरावली उत्तर पूर्व में किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये झुंझुनू में। राजस्थान का उपांतर जिला कौन सा है? तो ये झालावाड़। राजस्थान में चलने वाली शुष्क एवं धूलभरी हवा को क्या कहते हैं? लू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। महुआ के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में छप्पनी अकाल किस वर्ष पड़ा? 1956 में। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? जैसलमेर का। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमाई लंबाई कितनी है? 5920। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? रोहिड़ा को। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र सागवान के वन पाए जाते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या जून माह में सूर्य से जिले में लंबित चमकता है? तो बांसवाड़ा में। राजस्थान में पूर्ण वर्षा जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में। राजस्थान सर्वाधिक सूर्योदय किस जिले में निकलता है? धौलपुर में। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि राजस्थान में किन वनों का अभाव है? तो शंकुधारी वनों का। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? 2/3। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक विषैले सर्प कौन से हैं? पीवड़ा सर्प या सांप। राजस्थान के पूर्णतः वनस्पति क्षेत्र समगांव है जैसलमेर में। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन पड़ता है? श्रीगंगानगर में। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि राजस्थान की 1017 किलोमीटर पाकिस्तान की लगी सीमा की रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर से। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग राजस्थान में स्थित है? तो वह 58%। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहा जाता है? धेरे, घोरे। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है अकाल गांव, जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है रामचंद्र सेन को। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है रामचंद्र सेन को। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को।
उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है, उत्तर भारत का। राजस्थान की मीराबाई की जन्मस्थली क्या है? मेड़ता सिटी, नागौर। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? धन्नाजी सेठ को। राजस्थान के किसे लोक देवता मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो ये गोगा जी ने। ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? जालौर में। उसके बाद पूछा राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। उसके बाद पूछा राजस्थान संगीत नाटक अकेदमी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में। उसके बाद पूछा है आपसे राजस्थान, पूछा है आपसे कि राजस्थान, पूछा आपसे कि राजस्थान में सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? ये सूती वस्त्र उद्योग है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान, पूछा है आपसे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। उसके बाद पूछा आपसे कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? सेवर, भरतपुर में। एनांस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन थे? कंडन जेम्स टॉड। हमारी हमीर रासो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। राजस्थान का प्रथम साइंस एवं मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। खनिजों का अजायबघर किसे कहा जाता है? राजस्थान को। फ्लोराइड खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जालौर में। हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है पन्ना। राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पर पाया जाता है? अजमेर के ब्यावर व भीलवाड़ा में सबसे अधिक फेल्सपार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुपर जिंक सेमेस्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया गया? चंदेरी, चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। हीरा राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? केसरपुरा, चित्तौड़गढ़ में। देश में नमक का उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा। राजस्थान में जेम्स स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ कौन से जिले में स्थित हैं? जयपुर में। राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और चूरू। जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन नागौर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान में चांदी कण कहाँ पर स्थित है? तो जावर, उदयपुर में। रामपुरा, अंगूचा, भीलवाड़ा में। इसके बाद पूछा मैग्नीज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो ये बांसवाड़ा, उदयपुर में पाया जाता है। वर्मीकुलाइट राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? अजमेर में। राजस्थान में मैग्नेसाइट कहाँ पर पाया जाता है? मैग्नेटाइट, तो ये अजमेर में पाया जाता है। राजस्थान में बोलोस्टिनाट कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सिरोही और डूंगरपुर में सबसे अधिक पाया जाता है। यूरेनियम राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सीकर जिले में पाया जाता है। अब ब्रिक राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भीलवाड़ा और उदयपुर में पाया जाता है। सीजा जस्ता में राजस्थान में कौन सा देश में स्थान है? ये प्रथम है। रॉक फॉस्फेट के राजस्थान के प्रमुख स्थान कौन से है? तो जामर, कोटरा, उदयपुर एवं सरमनिया, जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वो पूछा आपसे कि मुल्तानी मिट्टी राजस्थान के कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर और बाड़मेर जिले में मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्लोराइड, पूछा आपसे कि पायराइट्स राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? सलामीपुर, सीकर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बैरासके के विशाल भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जगतपुरा, उदयपुर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिया पत्थर राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भीलवाड़ा, उदयपुर में पाया जाता है। राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पर पाया जाता है? सीकर, उदयपुर में पाया जाता है। भारत का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई, असम में स्थित है सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना। अगला क्वेश्चन है और ये हमारे विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आपके 500 क्वेश्चन है। आपके इंडिया जीके के 500 क्वेश्चन थे और आपके राजस्थान जीके के कुछ 200 के समथिंग क्वेश्चन थे और ये आपके विज्ञान के 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो चलो देखते हैं अब इसमें पूछा है आपसे कि
सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी के पास होती है? तो वो हिरण के पास सबसे बड़ी आँख होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन के सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता? तो विद्युत पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? हेनरी व शीले ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है पूछा है आपसे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह तीसरा नियम है। उसके बाद पूछा तांबा कॉपर का शत्रु होता है। गंधक उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वह ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बैकुलर ने की। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 5। अगला क्वेश्चन है आपका पानी पूछा है आपसे कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह परिवर्तित करता है? तो यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये वशिष्ठ गुरुत्व की होती है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल में आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये 8 मीटर सेकंड में आता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार और ट्रकों बसों में ड्राइवरों की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो यह उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन है कि, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उपधातु। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये थियोपाइटिस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये इस्पात में। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय भाग कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम नहीं, माफ करना, ये बढ़ जाएगा। स्टूल का कोणीय भाग कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा है आपसे कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है पूछा है आपसे क्या वेंचुरी मीटर को ज्ञात कीजिए? तो ये जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करता है। अगला क्वेश्चन है कि चौराहों पर पानी के फुब्बारों में गेंद नाचती रहती हैं क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पूछा आपसे कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रही तो पृथ्वी का तल गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना हो जाएगा? 2 गुना घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। खाना पकाने के बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं निम्न चालकता का,
झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। हिंदू दर्शन में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। पराग ध्वनि के विमानों की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक। अगला क्वेश्चन पूछा है भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर में ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हुए निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि पीड़ित से व्यक्ति को किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी लेंस से अक्षरों का छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल होगा। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेग रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है तालाब की वास्तविक गहराई दिखाई देगी 4 मीटर। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से। अगला क्वेश्चन है रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये द्वितीय नियम के बल को परिभाषित ज्ञात करता है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे हमें वह धीरे रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन को विरोध करता है? तो जड़त्व का नियम। लेंसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के कारण। दंदल से फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बल्ब का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन है? तो प्रोटीन व अमीनो अम्ल का विखंडन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का प्रयोग करना चाहिए? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग करना चाहिए। मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है विस्पति। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। और बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में निम्नलिखित में से एकत्रित होने पर थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति से होने से मानव के शरीर में थकान महसूस होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का। समुद्र की गहराई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की। इसके बाद पूछा आपसे कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार व दर्पण पर पड़ती है तो वह मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन है अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी होगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वह जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रिवेनस ने। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक ही प्रकाश के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कौन सा होता है? तत्व। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने की बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव।
कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़कर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक नहीं है। पार्सेव किसकी इकाई है? तो पार्सेव दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को कभी विद्युत की कुचालक है? तो वह शीशा। निम्नलिखित में किस धातुएं चमक पाई जाती हैं? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग को समान होंगे। अगला क्वेश्चन है, पूछा है आपसे कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह की चाल के साथ उसी चाल से पृथ्वी पर परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। एक प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति सेकंड। कंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है जिसमें इसमें से रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सवालों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सवालों का। जूल निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो वह ऊर्जा का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों की उत्पन्न करती हैं इसलिए वो अंधेरे में उड़ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है एवं दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। उसके बाद है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जबकि वायु है एक मिश्रण। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं आपका फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुपात होता है। निम्नलिखित में से एक स्थायी कण है न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि कोई पिंड तब तक भ्रमावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई भ्रमण कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? यह कथन न्यूटन का है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन है एक घनाविशिष्ट इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, एंग्रोपोटोडी क्या है? ये कृषि के साथ साथ भूमि का कोणीय बारहमासी वृक्ष लगाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पूछा आपसे कि एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्स बायोलॉजी में ग्रहों के अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका एक्स है? तो मोनाजाइट थोरियम का एक्स है। बॉक्साइट पूछा आपसे कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख अयस्क है? तो वो एल्युमिनियम का। कार्नोलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। गनमेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो ये तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, अगला क्वेश्चन है कि लहसुन की अविलक्षणता का गंध क्या कारण है? तो ये सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में से गंध आती है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे
कि जल में आसानी से घुलनशील है, तो नाइट्रोजन गैस जल में आसानी से घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार का है मंदक। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कोलोलाइड नहीं है, तो ये रक्त नहीं है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो पनीर एक जेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पूछा आपसे कि माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्न कथन में किसका मिश्रण है, तो ये लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथन में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो वो है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शाब्दिक स्थायी तत्व है, तो वो है सीसा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथन में से क्या जल को हल्का होता है, तो जल में हल्का होता है, सब जल से हल्का होता है, तो वो है सोडियम। सामान्यतः सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्न कथन में से किस रोग से संबंधित है, तो ये चेचक से संबंधित है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। अगला क्वेश्चन है VCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो ये क्षय रोग की बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है, तो वो है जल। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है, तो ये पत्ती शोषण करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो बैलों की संख्या को गिनकर निर्धारित की जाती है। नेत्रदान की आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो ये रेटिना दान की जाती है। अगला क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये 40 होती है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो ये जांघ की उरी या फीमर हड्डी बोलते हैं इसे, ये सबसे लंबी होती है। इसके बाद पूछा है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है परकनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये शिशु का परिवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 12। किस ध्रुव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करती हैं, तो एस लैक्टिक अम्ल के कारण थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, तो अस्थमज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का उपयोग है, तो अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रत्यारोपण एवं दूरमति से संबंधित है। द्रव बूंद की संकोचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को का क्या कारण है, तो ये पृष्ठ तनाव है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सादृश राशि है, तो ये संवेग है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग होता है 310 के बराबर। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम केल्विन माफ करना केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो हीलियम के एक परमाणु संबंधित। अगला क्वेश्चन है निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। उसके बाद पूछा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 108 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में सादृश राशि कौन सी है, तो ये वेग है सादृश राशि। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद ये समय कितना दर्शाएगी, तो 7:30। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षण होती हैं, तो ये आर्यभट्ट ने बता दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविस ने इसका प्रयोग किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोपेटिस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि वनस्पति भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वान लिनियम को कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन सी है? तो ये स्पीसीज है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लीवन हॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की। वास्तविक केंद्रक उसमें अनुपस्थित होते हैं जीवाणु में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो कोलोस्ट्रीडियम बोलूटिनियम के कारण के द्वारा होती है। नाइट्रोजन के स्थितीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो ये फली बीन्स है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है? तो कुष्ठ बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है जीवाणु और निष्क्रिय करना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, दूध में दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कर्टिकोल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तो वो है कवक। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो ये कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलावास किस में पाया जाता है? तो ये ब्रायोपाइटस में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो वह साइकस एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाए जाते हैं? तो जूसिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो साबूदाना साइकस से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती है। अपस्थानिक जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो मूलांकुर से विकसित होती हैं। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद है। प्याज किसका परिवर्तन रूप है? तो तने का है। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसतन वोल्टेज को। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, शरीर रचना के वर्गीकरण को लॉबस्टर संबंध होता है तो वो है क्रस्टेशियन से। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो रचा एवं अन्य दलहन से। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन पूछा है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये 24 घंटे का होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। 1 किलो चीनी का भार होता है समुद्र तल पर सार्वत्रिक होगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति प्लस्क का मात्रक है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, ये किसके कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण है।
बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? तो ये तूफान को प्रदर्शित करता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे की वायु का ताप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने पर 10 मिनट लेता है। 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में समय होगा 10 मिनट। अगला क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं किसमें? निर्वात में। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई के साथ ध्रुव का दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा आपसे कि ध्रुवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति विरोध करता है वो क्या कहलाता है? श्यानता। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन एक यौगिक है? तो रेत एक यौगिक है। व्यंजन चूर्ण है एक यौगिक। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झील के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होगी अधिक, तेजी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये फैराडे के नियम पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो वह न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नवकीय विखंडन पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? रेडियम का अयस्क है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ को निकलने वाली किरणें कौन सी है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, ये तीनों किरणें हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की? तो न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, दुनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल वॉन लीनियस है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है तो वह एसिडिक। अगला क्वेश्चन है, शीतलीकरण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो वह नाइट्रोजन है। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। प्रोलोंग भाषा किससे विकसित हुई? तो 1872 में विकसित हुई। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे